Please stay. Sorry, I told you. I know. सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। एक ऐसा शहर जिसमें हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उनके दिलों में छुपा है खौफ, धोखा और खून का खेल। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2024 की मिस्ट्री स्लैशर मूवी द फाउंडर्स डे की, जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये फिल्म पॉलिटिकल करप्शन, टीनेज ड्रामा और सीरियल किलिंग के बारे में है, जो कि दिल दहला देती है, जिसमें हर एक मोड़ पर एक नया शॉक रिवील होता है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एरिक ब्लूमक्विस्ट ने। तो चलिए बिन टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फाउंडर्स डे। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है मेलिसा नाम की एक लड़की से, जो कि लेस्बियन है और अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन से बहुत ही प्यार करती है। मेलिसा के पिता मिस्टर फोगनर इस साल मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। वो मेलिसा से कहते हैं कि एलिसन से मिलना जुलना बंद कर दें, क्योंकि लोगों को ऐसे नेता की बेटी पसंद नहीं आएगी जो कि लेस्बियन है। लेकिन मेलिसा ये बात सुनने से साफ मना कर देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद में वो एलिसन से मिलने जाती है, जो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वहीं उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिली दिखाई देती है, जो कि एक लड़के रॉन के साथ में रोमांटिक हो रही थी। गुस्से में एडम उनके पास में जाता है और कहता है कि ये सब वो यहाँ पर नहीं करें। उधर एलिसन और मेलिसा एक ब्रिज पर जाते हैं, जहाँ पर कपल्स अपना लव लॉक लगाते हैं, जिंदगी भर के लिए प्यार का सिंबल। जैसे ही दोनों अपना ताला लगाते हैं, एक मास्क पहने हुए किलर कार में आता है। पहले तो मेलिसा को लगता है कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब वो सामने जाती है तो शख्स उसे बुरी तरीके से हमला करके ब्रिज से नीचे फेंक देता है। एलिसन डर के मारे शहर वापस भागती है और सबको इस बारे में बताती है। स्कूल में अगले दिन प्रोफेसर एडम और लिली को साथ में प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन एडम अपने एक्स रिलेशनशिप की वजह से ठीक से कुछ नहीं कह पाता है। तभी एक डेप्यूटी वहां पर आता है और मेलिसा की मर्डर की न्यूज देता है, जिसके बाद में पूरे स्कूल को बंद कर दिया जाता है। जब एडम को अपनी बहन की मौत की खबर मिलती है तो पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं फॉगनर एलिसन के पिता पर भड़कता है कि उन्होंने उसकी बेटी को क्यों नहीं बचाया। फिर पुलिस कमिश्नर एलिसन से हत्यारे के बारे में पूछताछ करता है और एलिसन उसका स्केच बनाती है, जिसे देखकर पता चलता है कि वो बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। यहाँ पर ब्लेयर, जो कि अभी करंट में मेयर है, वो फिर से चुनाव लड़ रही थी। वो साफ कह देती है कि मेलिसा की मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और चुनाव हर हाल में होंगे। फॉगनर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्लेयर टस से मस नहीं होती है। अगले दिन स्कूल में एलिसन पर अचानक मास्क पहना हुआ एक लड़का हमला कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सिर्फ एक प्रैंक था। उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसने लगती है और प्रोफेसर आकर दोनों को डांटते हैं और उन्हें सजा देने को कहते हैं। कमिश्नर और डेप्यूटी नदी में मेलिसा की बॉडी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता है। उन्हें लगता है कि बॉडी बह गई है, लेकिन फॉगनर बड़ी स्ट्रिक्टली कहता है कि उसकी बेटी की डेड बॉडी किसी भी हालत में ढूंढी जाए। फिर रात में एडम एलिसन के घर पर जाता है। एलिसन के पिता उसे अंदर बुलाते हैं और दुख जताते हैं, लेकिन एडम उन्हें उल्टा कहता है कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा इलेक्शन की परवाह है। एलिसन के पिता बताते हैं कि वो और फॉगनर बचपन के दोस्त हैं और फॉगनर हमेशा से ही ऐसा था। तभी एडम को लिली का मैसेज आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। एलिसन उसे जाने के लिए कहती है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो। एडम और लिली भी मिलते हैं और लिली उसे गले लगाकर मेलिसा की मौत के लिए दुख जताती है, लेकिन दूर से रॉन उन्हें देख रहा होता है, जिससे काफी जिलस फील होता है। फिर शाम को शहर के लोग एक बार में इकट्ठा होते हैं और इलेक्शन कैंसिल की बहस शुरू हो जाती है। वो बहस बहुत ही गर्म हो जाती है। तभी प्रोफेसर आकर सबको शांत करते हैं। उधर एडम और एलिसन एक साथ घर पर लौट रहे थे, जिसे देखकर रॉन बहुत ही हाइपर हो जाता है। वो लिली को बहुत ही बुरा भला कहता है कि क्या अभी भी उसे एडम से प्यार है। लिली समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉन गुस्से में बार में चला जाता है। वहां पर वो बियर ऑर्डर करता है, लेकिन बारटेंडर उसे मना कर देता है क्योंकि वो अंडर एज था। तभी डेप्यूटी आता है और रॉन से पूछताछ करता है। रॉन गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डेप्यूटी उसे फिर से रोक देता है और कहता है कि वो अभी बच्चा है और उसे फाइटिंग का कोई शौक नहीं पालना चाहिए। इधर लिली अकेली होती है, जो कि एडम की याद में उसका जैकेट पहन लेती है। तभी उसे थिएटर से कोई आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए वहां पर जाती है तो वहां पर दो प्रैंकस्टर लड़के होते हैं। लिली काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो एक लड़के के ऊपर पेपर स्प्रे कर देती है, जिससे कि दोनों भाग जाते हैं। जैसे ही लिली बाहर जाने वाली होती है कि तभी थिएटर की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। वो घबरा जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, सामने वही मास्क वाला किलर खड़ा होता है। वो एक कांच तोड़ता है, जिससे कि लिली गिर जाती है और भाग नहीं पाती है और किलर उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। इधर एडम एलिसन के घर पर रुका हुआ होता है। एलिसन उससे पूछती है कि उसने लिली से ब्रेकअप क्यों किया। एडम बताता है कि लिली ने उसे चीट किया है। मेलिसा ने जब उसे रॉब के साथ में देखा था तो इसलिए उसने रिश्ता खत्म कर दिया। फिर रात के समय एलिसन के पिता बाहर किसी आवाज को चेक करना चाहते हैं
और वहाँ पर वही प्रैंकस्टर थे जो कि फिर से दिखाई देते हैं। वो डर के मारे भाग जाते हैं और एलिसन के पिता सोचते हैं कि ये बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। अब अगली सुबह फॉगनर एलिसन के घर पर पहुंचता है और गुस्से में उसके पिता से कहता है कि उसके बेटे से दूर रहे। एलिसन के पिता जवाब देते हैं कि एडम खुद यहाँ पर आया था क्योंकि अब उसके पास में कोई और नहीं है। फिर बाद में उसकी मुलाकात ब्लेयर से होती है जो अभी भी उसे वोट मांग रही थी, जिससे कि वो भड़क जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर प्रैंक करने वाले लड़कों को 2000 बार सॉरी लिखने की सजा देते हैं और उनके फोन को भी जब्त कर लिया जाता है। वो अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर ही रहे थे और साथ ही वो स्कूल में बोर हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत ही करीब आते हैं और वो इंटीमेट होने ही वाले थे। लेकिन उसी समय मास्क वाला किलर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो लड़के के सर पर हथौड़ा मारता है जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। लड़की डर के मारे भागती है और बास्केटबॉल कोर्ट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे वहाँ भी ढूंढ लेता है। वो पीछे आकर उसके ऊपर हमला करता है और हथौड़े से उसकी भी जान ले लेता है। अब थिएटर के पास में कचरा फेंकते समय रॉब को अपनी गर्लफ्रेंड लिली की डेड बॉडी डस्टबिन में मिलती है। वो चीख पड़ता है और तुरंत पुलिस को खबर करता है। डेप्यूटी इस खबर को ब्लेयर की सेक्रेटरी को दे देता है। जब वो सेक्रेटरी ब्लेयर को बताती है तो ब्लेयर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी भी बेटी किलर का शिकार बन चुकी थी। वो भागते हुए डस्टबिन के पास में जाती है और लिली की बॉडी को देखकर चीख पड़ती है। इधर एलिसन अपने स्कूल लॉकर से कुछ लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे एक क्लासरूम से आवाज आती है। जब वो चेक करती है तो एडम को किलर के ड्रेस में देखती है। उसे समझ में आ जाता है कि असली कातिल वही है। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन भाग जाती है। तभी उसके पिता वहां पर आते हैं और एक लकड़ी के भाले से एडम को मार डालते हैं। प्रोफेसर जो सब कुछ देख रहा था वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस के आने पर पता चलता है कि सारे मर्डर एडम नहीं किए हैं। फॉगनर एलिसन के पिता पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसके बेटे को मार डाला, लेकिन एलिसन के पिता कहते हैं कि अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो मेरी बेटी को मार डालता। कमिश्नर ये बात मान लेती है और उन्हें छोड़ देती है। फिर बाद में रॉब एलिसन से मिलता है और उसे बताता है कि अब पुलिस उसे भी सस्पेक्ट कर रही है। एलिसन उस पर भरोसा नहीं करती है और कहती है कि वो चला जाए, लेकिन रॉब कहता है कि हमें मिलकर असली कातिल को ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ ब्लेयर अपनी बेटे की मौत से टूट चुकी थी और दुख के कारण वो शराब में डूब जाती है। उसकी सेक्रेटरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। सेक्रेटरी बाहर निकलकर सबको बताती है कि मेयर लेट आएंगी। अब रॉब एलिसन को बताता है कि उसे शक है कि एक और कातिल अभी जिंदा है और हमें सच्चाई जाननी होगी। एलिसन मान जाती है और दोनों कार में निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पीछे से एलिसन के पिता और डेप्यूटी चुपचाप उनका पीछा कर रहे थे। इधर ब्लेयर आखिरकार लोगों को भाषण देने आ ही जाती है कि अब हर घर में जा जाकर कातिल को ढूंढा जाएगा, जिससे गुस्सा होकर भीड़ उसे पागल कहकर उसे वोट देने से मना कर देती है। शर्मिंदा होकर ब्लेयर अपने कैबिन में आ जाती है, जहाँ पर उसे फॉगनर पहले से ही बैठा हुआ मिलता है। दोनों में एक बार फिर से बहस होती है, लेकिन तभी असली किलर फिर से वहां पर आता है और ब्लेयर के मुंह में चाकू घुसाकर उसे मार डालता है। और फिर अब फॉगनर की बारी थी, वो फॉगनर को भी मार डालता है। कमिश्नर वहां पर बीच में आती है, लेकिन किलर उसे भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालता है। अब एलिसन और रॉब ब्रिज पर पहुंचते हैं जहाँ पर मेलिसा को मारा गया था। तभी डेप्यूटी वहां पर आता है और झूठ बोलता है कि एलिसन के पिता खतरे में है, क्योंकि वो दोनों को वहां से ले जाना चाहता था। रॉब को शक होता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों की इस कॉन्फ्लिक्ट में उसकी गन चल जाती है, जिससे कि डेप्यूटी मारा जाता है। एलिसन डर के मारे भागती है और अपने घर पर पहुंचती है। उसे वहां पर हर जगह फूल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। उसे समझ में आता है कि कातिल पास ही है। वो खुद को बचाने के लिए कैंची उठाती है और ऊपर जाती है। जैसे ही वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वहां पर कातिल बंधा हुआ दिखाई देता है। वो उस पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वो चिल्लाता है। एलिसन उसका मास्क हटाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि मास्क के पीछे उसके पिता थे। दरअसल असली कातिल ने उन्हें वहां पर बांध दिया था ताकि एलिसन खुद अपने पिता को मार डाले। तभी पीछे से असली कातिल उसके ऊपर हमला करता है। जब एलिसन होश में आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने मास्क पहने वही कातिल था। जब वो मास्क उतारता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि कातिल और कोई नहीं बल्कि मेलिसा ही थी। वो अभी तक जिंदा थी और ये सारे मर्डर्स उसी ने किए थे। एलिसन देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। मेलिसा उसे बताती है कि उसने और एडम ने पूरा प्लान बनाया था, क्योंकि ये शहर पूरी तरीके से करप्ट हो गया है। उसके पिता, मेयर, कमिश्नर सभी सिर्फ पैसे के पीछे हैं, इसलिए उन्होंने तय किया था कि इन सबको खत्म किया जाएगा। यहाँ तक कि उसने अपने पिता और कमिश्नर को भी खुद मारा था। वो एलिसन को एक चॉइस देती है कि या तो मेरे साथ चलो या फिर मारी जाओ, लेकिन एलिसन मर्डर को सपोर्ट करने से मना कर देती है। तभी प्रोफेसर वहां पर आता है और मेलिसा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिसा कहती है कि एलिसन को तो मरना ही होगा और वो हथौड़ा प्रोफेसर को दे देती है, लेकिन प्रोफेसर उल्टा उसे ही मार देता है। एलिसन खुद को छुड़वाकर भागने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन मेलिसा उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच में एलिसन मेलिसा को चाकू मार देती है, जिसके बाद में प्रोफेसर एक बहुत ही शॉकिंग सीक्रेट रिवील करता है। वो बताता है कि वही इस सबका मास्टरमाइंड था। पूरा प्लान उसी ने बनाया था ताकि शहर को करप्शन से मुक्ति मिल सके। अब जब सारे करप्ट लोग मारे जा चुके हैं तो वही नया मेयर बनेगा और एलिसन को वो बहुत ही अच्छी पोस्ट देगा। एलिसन के पास में और कोई रास्ता नहीं था, तो इसीलिए वो प्रोफेसर के साइड हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि प्रोफेसर अकेला नहीं था, डेप्यूटी और मेयर के सेक्रेटरी भी इसी प्लान का हिस्सा थे। उन्होंने मिलकर पूरे करप्ट सिस्टम को जड़ से खत्म कर दिया। फिर कुछ महीनों के बाद में प्रोफेसर मेयर बन जाता है। पूरे शहर में शांति होती है और लोग खुशहाल होते हैं और एलिसन एक स्पीच देती है जिससे कि उसके पिता का सर गर्व से खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी द फाउंडर्स डे की। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया जाता है कि जब सिस्टम सड़ा हुआ हो तो कभी कभी बदलाव के लिए लोग अपनी हदें पार कर देते हैं। फिल्म में ट्विस्ट, बेट्रायल और ब्रूटल मर्डर्स हैं, जिसने इस मूवी को एक एंगेजिंग पॉलिटिकल स्लेशर मूवी बना दिया। और एंड तक आते आते कहानी ने कैसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, चाहे वो मेलिसा का शॉकिंग रिटर्न हो या प्रोफेसर की मास्टरमाइंड प्लानिंग। इस फिल्म ने सस्पेंस को एंड तक बनाए रखा। अगर आपको स्क्रीम, द पर्ज या फिर हैप्पी डेथ डे जैसी मूवी का टोन पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। तो आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपको इस तरीके की सस्पेंस फिल्म और पसंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी और एक और घुमा देने वाली कहानी के साथ में।